मैं गिरीश गौड़ जी जीवन परिवर्तन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी जीवन परिवर्तन चैनल। आज हम पुनः वही पुराना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम एक बहुत ही अजीब और गरीब दास्तां बताने जा रहे हैं, जो अयोध्या 22 जनवरी को उद्घाटन के बाद एक ऐसी खबर आई है कि जो बहुत ही अनोखी है। वहाँ के रहने वाले नगर निवासी रेलवे स्टेशन से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के अंतर्गत एक वहाँ से आए हुए श्रद्धालु मुंबई में मुझसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि जब हम वहाँ पर गए थे रामनाथ जी भगवान राम के दर्शन करने के लिए, तो हम यहाँ से जब गए थे और वहाँ जाने के बाद उस भीड़ में हमारा बच्चा खो गया। हमें तो प्रभु राम के दर्शन करना था, लेकिन हमारा परिवार उस बच्चे के लिए परेशान हो गया कि बच्चा कैसे मिला। तो वहाँ पर कुछ श्रद्धालु, कुछ साथ में रहने वाले कि भाई आगे चलो, पुलिस को कंप्लेन कर देंगे और हम आपको श्रद्धा से कहते हैं कि प्रभु श्री राम से आग्रह करो, आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा, क्योंकि आप जिस भक्ति के भाव से यहाँ आए हो, आप दर्शन कीजिए, कहीं ना कहीं आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा। बच्चे की उम्र कुछ 6-7 साल रही होगी, और लेकिन वो लोग पूजा तो करना है, दर्शन तो करना है, लेकिन मन में दुख भी है, मन में कष्ट भी है। इन कष्टों का निवारण कैसे होगा? अब मन जो होता है वो चंचल होता है। वो आधा बोलते हैं ना, ध्यान प्रभु पे लगाते हैं, दूसरा ध्यान बच्चे पे लगा रहता है। अब उसी कतारों में जा रहे हैं। कतार से बाहर निकलना भी मुश्किल था, क्योंकि इतनी संख्या में भीड़ थी। प्रभु श्री राम के दर्शन पाने के लिए लोग इतने बेताब थे कि कोई किसी को कुछ देख सूझ नहीं रहा था। सब लाइन से कतारों में जा रहे, सुरक्षा गार्ड लगे थे, और उसी बीच कहीं वो बिछुड़ गया। आप उन्हें तो टेंशन सताया जा रहा था, लेकिन वो गए वहाँ पर, दर्शन किया। दर्शन करके प्रभु श्री राम से एक ही विनती की कि हम जितने परिवार से आए थे, हमारा बच्चा आप ही लौटा दीजिए, बस मैं और आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ। और ये बात सुन करके प्रभु का चमत्कार देखो, ऐसा चमत्कार कि जब वहाँ से वो निकले दर्शन करके दूसरे रास्ते से निकल रहे थे, तो देखा कि पुलिस कांस्टेबल थी, उस बच्चे को हाथ में पकड़ी और अनाउंस करवाने के लिए जा रही थी, क्योंकि बच्चा रो रहा था। तो बच्चे को लेकर के अब ये उसी धक्का मारे, उस बच्चे ने बड़ी चीखते हुए आवाज में कहा, पापा पापा, मम्मी मम्मी। और उन्हें जब बच्चा मिल गया तो बहुत ही खुश हुए, और वहाँ पर प्रभु श्री राम का जो उनकी श्रद्धा थी वो पूरी हो गई, और वो श्रद्धा को पूरी हो गई। वहाँ से निकले, प्रभु श्री राम के दर्शन हुए, सभी के साथ दर्शन हुए। वहाँ पर उनके जो मन के विचार है, आज भी उन्होंने बताया श्रद्धालुओं से कि यहाँ पर सिर्फ हम मूर्ति नहीं, यहाँ प्रभु स्वयं विराजमान है। आप सिर्फ अपने सच्चाई और श्रद्धा से कहिए, कोई भी चीज आपकी अपूर्ति नहीं होगी, सब पूर्ति होगी। तो ये जो सच्चाई है, इसकी हमारे तक जब आई, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा। तो प्रभु श्री राम से विनती करते हैं
कि जो भी श्रद्धालु आपकी शरण में जाएं उनका बाल बांका ना हो। और चाहे वो, क्योंकि ईश्वर जो होता है, प्रभु जो है, वो किसी जाति धर्म नहीं, वहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोग जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, क्योंकि ईश्वर जो है, परमात्मा को धर्म से लेना देना नहीं है। कि धर्म के तो ठेकेदार ये बाहर बैठे ये लोग रहते हैं जो मानव जन्म में आते हैं, मगर वहाँ तो सच्ची निष्ठा सच्ची श्रद्धा से जो भी जा रहे हैं उनका कल्याण हो रहा है। क्योंकि प्रभु हर जगह में, क्षण क्षण में, कण कण में विराजमान है। जहाँ पर जैसी जैसी भावना वैसा प्रभु कल्याण करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मन की श्रद्धा आपकी सही है तो आप कभी विचलित नहीं होना, प्रभु आपका कल्याण करेंगे। वहाँ पर उस भीड़ को कंट्रोल करना मानव के बस की नहीं है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने, उनको प्रभु श्री राम ने वो ताकत दी, वो साहस दिया और उन्होंने चारों तरफ से सारी व्यवस्थाओं को रखा और ऐसा कुछ भी नहीं होने पाया कि जिससे जो है एक आपदा से भी प्रभु श्री राम ने बचाया। वहाँ पर आज वहाँ के नगर निवासी बेहद खुश है, इतना खुश है कि उनकी लाइफ में उन्नति ही उन्नति दिख रही है। आज जो वहाँ की ज़मीनें थी, जो 500,000 रुपये स्क्वायर फीट नहीं कोई ले रहा था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ वो 3,000, 4,000, 5,000 रुपये स्क्वायर फीट बिकने लगी। इतनी उस कीमत बढ़ गई ज़मीनों की, जिसको हमारे हाल ही में अमिताभ बच्चन जी ने भी कुछ वहाँ 15 करोड़ की ज़मीन ली है। वहाँ होटल वगैरह कुछ बनाने की प्रक्रिया है, तो ज़मीनें खरीद रहे हैं लोग, बड़े बड़े शहरों में इमारतों का काम चालू हो गया, ज़मीनें बहुत धड़ल्ले से बिक रही हैं। वहाँ का विकास इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि जिसका कोई मुआयना नहीं कर सकता है। तो मैं ज़्यादा सहारा नहीं तो है, अपने इन शब्दों को अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा,